हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 8 अगस्त 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक प्यारा सा शुभ विचार की तरफ कि होके मायूस यूं ना शाम से डलते रहिए, ज़िंदगी बोर है सूरज सा निकलता रहिए, एक पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राहों पर चलते रहिए। इसी के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ए ऑप्शन नितिन गडकरी, बी ऑप्शन अमित शाह, सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन जगदीप धनखड़। तो दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 का विषय क्या है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है 7 अगस्त को, इसका विषय है हैंडलूम और सस्टेनेबल पेंशन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? ए ऑप्शन मिजोरम, बी ऑप्शन त्रिपुरा, सी ऑप्शन मेघालय, डी ऑप्शन मणिपुर। तो भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य में खोला जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा घोषणा की गई कि भारत का पहला आधुनिक खेल विश्वविद्यालय 643 करोड़ की लागत से मणिपुर में खोला जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में आयोजित देवधर कप किसने जीता? ए ऑप्शन पूर्वी जोन ने, बी ऑप्शन उत्तरी जोन ने, सी ऑप्शन दक्षिणी जोन ने, डी ऑप्शन पश्चिमी जोन ने। तो हाल ही में आयोजित देवधर कप दक्षिण जोन के द्वारा जीता गया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कि हाल ही में बैडमिंटन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ए ऑप्शन हेमंत सोरेन, बी ऑप्शन नितिन अग्रवाल, सी ऑप्शन पंकज गोयल, डी ऑप्शन हेमंत बिस्वा। तो दोस्तों अभी हाल ही में बैडमिंटन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस का गठन किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता है वो हेमंत बिस्वा के द्वारा की गई। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कि जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस तीरंदाज ने स्वर्ण पदक जीता? ए ऑप्शन सुप्रिया गोस्वामी, बी ऑप्शन अदिति स्वामी, सी ऑप्शन रुपेश जोरवाल, डी ऑप्शन नंदिता आडवाणी। तो दोस्तों अभी हाल ही में जर्मनी के बर्लिन में हुई आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है भारत की अदिति स्वामी ने। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कि हाल ही में गुंबद विट्ठल राव गद्दार का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ए ऑप्शन लोक गायक, बी ऑप्शन पत्रकार, सी ऑप्शन निर्देशक, डी ऑप्शन अभिनेता। तो दोस्तों इनका संबंध है लोक गायक से। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन मयंक भारद्वाज, बी ऑप्शन रितेश श्रीवास्तव, सी ऑप्शन संजय कुमार अग्रवाल, डी ऑप्शन मुकुल गोयल। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि 2023 में अकादमी के उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए ऑप्शन सिंगापुर, बी ऑप्शन दुबई, सी ऑप्शन मलेशिया, डी ऑप्शन मुंबई। तो 2023 में अकादमी की उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि जो इसमें जो मेज़बानी की थी वो FEDB यानी कि फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई थी। इसमें भारत के लोक निर्माण मंत्री तेलंगाना के मंत्री लक्ष्मी नारायण और विशिष्ट अतिथि के रूप में एस फहद अलसादी शामिल थे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर
कि हाल ही में आकाशवाणी ने कहाँ युवा सम्मेलन का आयोजन किया है। ए ऑप्शन न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन नागपुर, डी ऑप्शन कोलकाता। तो दोस्तों अभी हाल ही में आकाशवाणी ने नई दिल्ली में युवा सम्मेलन का आयोजन किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, न्यू दिल्ली। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड लोन शुरू किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में गोल्ड लोन शुरू किया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में DERC का अंतरिम प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में DERC का अंतरिम प्रमुख जयंत नाथ को नियुक्त किया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं ENC के अध्यक्ष के अधिकारी के रूप में राजेश पेंडारकर को नियुक्त किया गया और नैरोबी के नए IPCC अध्यक्ष के रूप में जेम्स स्किया को नियुक्त किया गया। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में गारंटी बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया गया था। ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो दोस्तों गारंटी बजट बिहार राज्य द्वारा पेश किया गया था, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिहार। अब दोस्तों बात करते हैं बिहार स्टेट के बारे में। तो बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जो इस साल की इसकी थीम थी दोस्तों युवा शक्ति और बिहार प्रगति। अब दोस्तों बिहार से जुड़े हुए करंट अफेयर के प्रमुख तथ्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार का 5वां स्थान प्राप्त किया है और बाढ़ राहत सहायता योजना बिहार राज्य के द्वारा शुरू की गई है। इसी के साथ दोस्तों हर घर गंगा जल योजना बिहार राज्य ने शुरू की है। गारंटी बजट बिहार राज्य के द्वारा पेश किया गया। G20 श्रम संघ शिखर सम्मेलन की मेजबानी बिहार राज्य ने की है और हाल ही में मिर्ची चावल को GI टैग मिला है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं थावे उत्सव का आयोजन भी बिहार राज्य में किया गया और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भी बिहार है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य टॉप पर है। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में महाराष्ट्र राज्य टॉप पर है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। ए ऑप्शन योगी आदित्यनाथ, बी ऑप्शन अमित शाह, सी ऑप्शन रामनाथ कोविंद, डी ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू। तो अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके राइटर्स के बारे में। ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, इसके लेखक है अनुराग बेहर और वार एंड वुमेन, इसके लेखक है M.A. हसन। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसके लेखक है रचना विश्वास रावत। एज गुड हैज़ माई वर्ड, इसके लेखक है K.M. चंद्रशेखर और मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू मम्मालिटी, इसके लेखक है डॉक्टर करण सिंह। विक्ट्री सिटी, इसके लेखक है सलमान रश्दी। वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट, इसके लेखक है डॉक्टर पैगी मोहन। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा किस राज्य के द्वारा शुरू की गई। ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा असम राज्य ने शुरू किया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, असम। अब दोस्तों बात करते हैं असम के बारे में। तो असम की राजधानी दिसपुर है, यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है, यहाँ की गवर्नर गुलाब चंद कटारिया है। बात करते हैं कि दोस्तों असम राज्य सरकार ने हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया था और असम सरकार के द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई। अभी हाल ही में बरको उत्सव का आरंभ भी असम राज्य में शुरू हुआ था और पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा असम राज्य ने शुरू की है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम राज्य में स्थापित किया गया। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि मुख्यमंत्री सारथी योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई। ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन झारखंड, डी ऑप्शन केरल।
तो मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड राज्य द्वारा चलाई गई थी, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। यहाँ के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन है। झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 को मनाया गया था और क्षेत्रफल 19,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड में जिलों की संख्या 18 है। झारखंड का राज्य पशु हाथी है और झारखंड का राज्य फूल पलाश है। झारखंड का राज्य वृक्ष साल है। झारखंड का राज्य पक्षी कोयल है। झारखंड का सबसे बड़ा नगर है जमशेदपुर। झारखंड सर्वाधिक खनिज उत्पादन, सर्वाधिक कोयला उत्पादन और सर्वाधिक कोयला भंडार और अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, झारखंड राज्य के द्वारा एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंजीकरण के लिए जालनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है और तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र भी की आधारशिला भी झारखंड राज्य ने रखी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल में किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में पिछड़े वर्गों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजस्थान। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान से जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों के बारे में। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। यहाँ की गवर्नर कलराज मिश्र है और यहाँ राजस्थान के मुख्य सचिव है उषा शर्मा। राजस्थान राज्य का राजस्थान राज्य का राज्य पशु और चिंकारा है और राज्य पक्षी गोडावन है। राजस्थान का राज्य वृक्ष केसरी है। राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 है और राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25 है और राज्यसभा की सीटें 10 है। राजस्थान में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 50 है और राजस्थान में संभाग की संख्या 10 है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में 5 अगस्त को न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया। तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, द्रौपदी मुर्मू। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शक्तिकांत दास। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन CR राव को, बी ऑप्शन योगी आदित्यनाथ, सी ऑप्शन विपिन चंद्र रावत, डी ऑप्शन नरेंद्र मोदी। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार 2023 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते कुछ प्रमुख पुरस्कार के बारे में। 2023 के प्रमुख पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ द नाइल मिश्र पुरस्कार 2023 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया और द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन येलो स्टार सुरीनाम पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया और जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार से सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया। यूरोपीय निबंध पुरस्कार से अरुंधति रॉय को, गांधी शांति पुरस्कार 2021 से गीता प्रेस को, गवर्नर ऑफ द अवार्ड से शक्तिकांत दास को, डच नोबेल पुरस्कार से प्रोफेसर जोयिता गुप्ता को सम्मानित किया गया। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से ललिता नटराजन को सम्मानित किया गया। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से गंजम जिला उड़ीसा को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से जार्गो स्पोडी निवाऊ को सम्मानित किया गया और गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से जयंत नार्लिकर को सम्मानित किया गया। फिजी और पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया और डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से CR राव को सम्मानित किया गया। फेमिना मिस इंडिया 2023 पुरस्कार से नंदनी गुप्ता को सम्मानित किया गया और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल
पुरस्कार से वोलोदिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया और बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया। मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से उत्साह पटनायक को सम्मानित किया गया। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से आशा भोसले को और 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान से सुजाता को सम्मानित किया गया इनकी पुस्तक थी आलोचना का स्त्री पक्ष के लिए। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस देश से के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में इंग्लैंड देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंग्लैंड। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में सेफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों अभी हाल ही में सेफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब अपने भारत ने जीता। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। ए ऑप्शन 70वीं, बी ऑप्शन 50वीं, सी ऑप्शन 80वीं, डी ऑप्शन 75वीं। तो हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाएगा। ए ऑप्शन 8 अगस्त, बी ऑप्शन 7 अगस्त, सी ऑप्शन 5 अगस्त, डी ऑप्शन 6 अगस्त। तो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को मनाया जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगस्त के कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को लॉन्ग सिंड्रोम जागरूकता दिवस, 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि देश के पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दोस्तों इसका उद्घाटन केरल राज्य में किया गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं केरल के बारे में। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद है। और एनसीबी ने 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया है और केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है। केरल पूरी तरह से ई गवर्नेंस राज्य बन गया है। अनुकूल पर्यटन परियोजना केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का आयोजन भी केरल राज्य में हुआ है। जल बजट केरल राज्य द्वारा शुरू किया गया है और दुनिया का सबसे लंबा चॉकलेट केक बनाया गया है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन भी केरल राज्य में हुआ है और भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण भी केरल राज्य ने शुरू किया है। केरल के सर्वोच्च सम्मान से MT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया और उत्तरदायी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भी केरल राज्य में हुई है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड केरल राज्य द्वारा जीता गया। इसी के साथ दोस्तों केरल राज्य का कोल्लम भारत का संविधान का साक्षर जिला बन गया है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि 44वां ओलंपियाड शतरंज का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों 44वां ओलंपियाड शतरंज का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु राज्य, इसके राजधानी चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है और यहाँ के गवर्नर RN रवि है। इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसके लैंग्वेज तमिल है। यहाँ में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38 है। क्षेत्र पर 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा की सीटें 235 है। लोकसभा की सीटें 39 है। राज्यसभा की सीट 18 है। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य का राज्य वृक्ष है ताड़ है, राज्य पुल करिहरी है, राज्य पक्षी पन्ना कबूतर है और राज्य पशु नीलगिरी है। तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है पोंगल और अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य में स्काई ऑफ पुल का उद्घाटन किया गया था और भरतनाट्यम नृत्य का संबंध भी तमिलनाडु राज्य से। आपदा प्रबंधन नीति तेलंगाना तमिलनाडु राज्य द्वारा जारी की गई। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना भी तमिलनाडु राज्य ने शुरू की है और हाल ही में GI चार्ट में फर्स्ट स्थान तमिलनाडु राज्य ने हासिल किया है। सेकंड स्थान उत्तर प्रदेश ने। भारत का पहला ऊर्जा द्वीप तमिलनाडु में है और जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है
और भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र भी तमिलनाडु राज्य में। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भी तमिलनाडु राज्य में किया गया। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है वो दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री इस महीने 22 से 24 अगस्त 2023 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में भारत में भाग लेने जाएंगे और ये ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अमेरिका इन देशों से मिलकर ब्रिक्स का निर्माण होता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं NHAI, इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।